वेलकम एवरीवन। हमारा सेकंड टॉपिक चल रहा है जो है सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में ह्यूमन ब्लड कंप्लीट कर लिया था। आइए करते हैं आगे की बातचीत। ठीक है, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। इसमें कौन कौन से लोग पार्टिसिपेट करेंगे? जो पंपिंग डिवाइस होगा, पंपिंग डिवाइस होगा वो होगा हार्ट, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। जो फ्लूइड होगा वो कौन होगा? एक तो ब्लड होगा और दूसरा लिम्फ। और कौन होंगे? आर्टरीज होंगी। आर्टरी जो प्योर ब्लड को कैरी करेंगी, प्योर ब्लड को कैरी करेंगी। और वीन्स जो इम्प्योर ब्लड को कैरी करेंगी। ठीक है, इसमें दो एक्सेप्शन है। क्या है? जो पल्मोनरी आर्टरी होगी, पल्मोनरी आर्टरी होगी, वो इम्प्योर ब्लड को कैरी करेगी, इम्प्योर ब्लड को कैरी करेगी। और जो पल्मोनरी वेन्स है, पल्मोनरी वेन्स है, वो प्योर ब्लड को कैरी करेगी। ठीक है, तो पंपिंग डिवाइस है हार्ट, फ्लूइड है ब्लड, लिम्फ, आर्टरी प्योर ब्लड को कैरी करेगी, वीन्स इम्प्योर ब्लड को कैरी करेगा, पल्मोनरी आर्टरी इम्प्योर ब्लड को कैरी करेगी और पल्मोनरी वेन्स प्योर ब्लड को कैरी करेगी। ठीक है, आइए करते हैं आगे की बातचीत। अब देखिए, फादर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम किसे कहा जाता है? विलियम हार्वे को फादर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है। फादर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है क्योंकि इन्होंने सबसे पहले ही सर्कुलेटरी सिस्टम को डेमोस्ट्रेट किया था। किस में डेमोस्ट्रेट किया था? लिविंग स्नेक में सबसे पहले डेमोस्ट्रेट किया था सर्कुलेटरी सिस्टम को। इसलिए विलियम हार्वे को फादर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए, हमारे जो फिश होती हैं, जो मछलियाँ होती हैं, उसमें 2 चैम्बर हार्ट होता है। 2 चैम्बर हार्ट होता है। एक आर्ट्रियम और एक वेंट्रिकल। ठीक है, एक आर्ट्रियम, एक आलिंद और एक निलय। ठीक है, इस टाइप से ये ब्लड फ्लो होता है। यहाँ पे एक आर्ट्रियम है और एक वेंट्रिकल है। यहाँ पे ब्लड ऑक्सीजनेटेड कौन करता है? तो गिल्स। मछलियों में जो गिल्स है वो ब्लड को क्या करते हैं? ऑक्सीजनेटेड करते हैं। ठीक है, उसके बाद ये मछलियों के सारे सेल्स और सारे टिश्यू में जाता है। ठीक है, उसके बाद उभयचर, एम्फीबियन और सरीसर, मगरमच्छ को छोड़कर में कितने चैम्बर हार्ट होता है? 3 चैम्बर हार्ट होता है। 3 चैम्बर हार्ट होता है। ठीक है, जिसमें 2 आर्ट्रियम और एक वेंट्रिकल, 2 आर्ट्रियम और एक वेंट्रिकल होता है। और जितने भी हमारे मगरमच्छ हैं, पक्षी हैं, बर्ड्स हैं और मैमल्स स्तनधारी हैं, स्तनधारी जिसमें मनुष्य भी शामिल होता है, उसमें कितने चैम्बर हार्ट होता है? 4 चैम्बर हार्ट होता है। 4 चैम्बर हार्ट होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है? 2 आर्ट्रियम, 2 आलिंद और 2 वेंट्रिकल, 2 निलय होते हैं। 2 आर्ट्रियम और 2 वेंट्रिकल, 2 आलिंद और 2 निलय होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अब स्ट्रक्चर देखते हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, देखिए क्या होता है, एक रफ रिप्रेजेंटेशन बना लेते हैं। एक रफ रिप्रेजेंटेशन, ये हो गया राइट एट्रियम, ये हो गया हमारा लेफ्ट एट्रियम, ये होता है राइट वेंट्रिकल और ये होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, ये हमारे हो गए ऑर्गेन्स, ठीक है, और ये हमारा हो गया लंग्स। यहाँ पे ब्लड ऑक्सीजनेटेड होता है, ब्लड प्योर होता है। प्योर का मतलब होता है कि इसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, इम्प्योर ब्लड क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होती है। ठीक है, अब ऑर्गेन से इम्प्योर ब्लड यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आएगा, राइट आर्ट्रियम में आएगा। ठीक है, राइट आर्ट्रियम में आएगा डीऑक्सीजनेटेड इम्प्योर ब्लड, किसके थ्रू, वीन्स के थ्रू, शिराओं के थ्रू। इम्प्योर ब्लड कहाँ आएगा, राइट आर्ट्रियम में, फिर कहाँ आएगा, राइट वेंट्रिकल में, और फिर जब ये पूरा भर जाएगा उसके बाद पल्मोनरी आर्टरी इसको कहाँ लेके जाएगी, लंग्स में। पल्मोनरी आर्टरी इस इम्प्योर ब्लड को कहाँ लेके जाएगी, लंग्स में। अब लंग्स में ये ब्लड क्या हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड होता है। कैसे ऑक्सीजनेटेड होता है ये हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे। ठीक है, बस अभी इतना जान लीजिए कि लंग्स ऑक्सीजनेटेड यहाँ पर हो जाता है। फिर पल्मोनरी वीन्स इसको कहाँ लेके जाएगी, लेफ्ट आर्ट्रियम में। पल्मोनरी वीन्स इस प्योर ब्लड को कहाँ लेके जाएगी, लेफ्ट आर्ट्रियम में। 1 मिनट। पल्मोनरी वीन्स इस प्योर ब्लड को लेफ्ट आर्ट्रियम में जाएगी, लेके जाएगी, और लेफ्ट आर्ट्रियम से ये कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। जब ये पूरा भर जाएगा तो एओर्टा या उसके बाद आर्टरीज में डिवाइड होता है, उसके थ्रू ये कहाँ जाएगा, ऑर्गन्स में जाएगा। उसके थ्रू ये कहाँ जाएगा, ऑर्गन्स में जाएगा। कौन, प्योर ब्लड। आर्टरीज के थ्रू, आर्टरी के थ्रू ये प्योर ब्लड कहाँ जाएगा, ऑर्गन्स में। इस प्रकार ये पूरा सिस्टम चलता है। ऑर्गन से इम्प्योर ब्लड शिराओं के थ्रू राइट आर्ट्रियम में जाएगा, फिर राइट वेंट्रिकल में जाएगा, फिर यहाँ पे जब भर जाएगा फिर यहाँ पे पंपिंग, इसको फ्लो ऊपर की तरफ करेगा तो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये कहाँ जाएगा, लंग्स में। लंग्स के बाद ये ऑक्सीजनेटेड होगा, फिर पल्मोनरी वीन्स के थ्रू ये कहाँ जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, फिर यहाँ पे पंप होगा, पंप होने के बाद ये आर्टरीज के थ्रू कहाँ चला जाएगा, ऑर्गन्स में। ये पूरा सिस्टम ऐसे काम करता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब एक हार्ट होता है न्यूरोजेनिक हार्ट और एक होता है मायोजेनिक हार्ट। आइए देखते हैं क्या होता है वो। दो टाइप के हार्ट होते हैं, एक न्यूरोजेनिक हार्ट। 2 टाइप हार्ट्स होते हैं हमारे, एक होता है न्यूरोजेनिक हार्ट और एक होता है हमारा मायोजेनिक हार्ट। मायोजेनिक हार्ट। न्यूरोजेनिक हार्ट में क्या होता है, इसमें जो पेसमेकर होता है, पेसमेकर क्या होता है, जो हार्ट बीट को स्टार्ट करता है। ठीक है, जो इसमें जो पेसमेकर होता है वो हार्ट के बाहर होता है। पेसमेकर हार्ट के दिल के बाहर होता है और जब उसकी नर्व सप्लाई काट दी जाएगी तब ये हार्ट काम करना बंद हो जाता है। तो इसमें जो एग्जाम्पल होते हैं वो अकशेरुकी, इनवर्टिब्रे, एक्सेप्ट मोलास्क, एक्सेप्ट मोलास्क, अकशेरुकी में होता है ये सिस्टम, एक्सेप्ट मोलास्क। इन सब के बारे में हम एनिमल किंगडम में पढ़ेंगे कि अकशेरुकी और मोलास्क क्या होते हैं। मायोजेनिक हार्ट में क्या होता है, इसमें जो पेसमेकर होता है, इसमें जो पेसमेकर हार्ट के
अंदर ही होता है, इसलिए अगर उसको सप्लाई मिलती रहे तो वो दिल धड़कना चालू रहता है। आपने देखा होगा कि अगर शरीर की मौत भी हो जाती है तब भी हार्ट काम करता रहता है। तो इसमें जो पेस मेकर होता है मायोजेनिक हार्ट में, वो हार्ट की क्या होता है, अंदर होता है। ठीक है, इसमें बर्ड्स और स्तनधारियों में मैमल्स में ये मायोजेनिक हार्ट पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें पेस मेकर कौन होता है, आइए देखते हैं। इसमें 4 सिस्टम होते हैं। एक होता है एसए नोड, एक होता है एवी नोड, एक होता है बंडल ऑफ हेस, और चौथा होता है पुरकिंजे फाइबर। आइए देखते हैं क्या होता है। 4 सिस्टम है, एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हेस और पुरकिंजे फाइबर। आइए देखते हैं क्या होते हैं। देखिए, जो हमारे पास 99% कार्डियक सेल होते हैं, 99% कार्डियक सेल क्या बनाते हैं, कार्डियक मसल्स बनाते हैं। ठीक है, और जो 1% कार्डियक सेल होती हैं वो मॉडिफाइड हो जाती हैं। वो मॉडिफाइड होके क्या बनाते हैं, एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हेस, और चौथा है पुरकिंजे फाइबर। ठीक है, यहाँ से इम्पल्स जनरेट होती हैं। क्या जनरेट होती है, इम्पल्स। आइए देखिए, ये मान लीजिए एसए नोड है, और एसए नोड किससे कनेक्ट होती है, एवी नोड से। किससे कनेक्ट होती है, एवी नोड से। यहाँ से ये इम्पल्स एसए नोड से एवी नोड की तरफ फ्लो होते हैं। ठीक है, उसके बाद एवी नोड से ये राइट और लेफ्ट साइड में बंडल कनेक्ट हो जाते हैं, इसको बोलते हैं बंडल ऑफ हेस। और इसके बाद जो ब्रांचेस निकलती हैं उसको बोलते हैं पुरकिंजे फाइबर। अब हम एक एक करके इन चारों को समझते हैं कि एसए नोड कहाँ होती है, इसका काम क्या होता है, एवी नोड कहाँ होती है, बंडल ऑफ हेस और पुरकिंजे फाइबर को एक एक करके समझते हैं। पहले हेडिंग डालिए एसए नोड। सबसे पहले देखते हैं कहाँ होती है, रफ रिप्रेजेंटेशंस बना लेते हैं। जो ये राइट आर्टरियम है, यहाँ पे क्या होती है, एसए नोड। ठीक है, ये किससे बनी होती है, मेड ऑफ मॉडिफाइड कार्डियक सेल से बनी होती है। ठीक है, और इसको क्या कहा जाता है, पेस मेकर ऑफ हार्ट कहा जाता है। ये क्या जनरेट करती है, ये इम्पल्स जनरेट करती है। क्या जनरेट करती है, और सबसे फास्ट। वैसे एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हेस और पुरकिंजे फाइबर सभी कार्डियक इम्पल्स जनरेट करती हैं, लेकिन इसका जो इम्पल्स स्पीड है वो सबसे ज़्यादा होती है। कार्डियक, इसलिए पेस मेकर बोलते हैं। कार्डियक इम्पल्स कितने जनरेट करती है, 70 से 80 बीट्स पर मिनट। इसलिए यही हार्ट बीट भी होती है इस रेंज में। हमारे नॉर्मल कितनी होती है, 72। इसलिए इसको पेस मेकर कहा जाता है। पेस मेकर क्यों कहते हैं, ये हार्ट की बीट को स्टार्ट करती है। ठीक है, उसके बाद अगला पढ़ते हैं एवी नोड। इसको मैं रफ कर देता हूं। सेकंड है हमारा एवी नोड। ठीक है, ये भी किससे बनी होती है, मेड ऑफ मॉडिफाइड कार्डियक सेल से बनी होती है। ठीक है, इसको रिजर्व पेस मेकर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, रिजर्व पेस मेकर। देखते हैं क्यों बोलते हैं। यहाँ पे एसए नोड होती है, और इससे अटैच होती है एवी नोड।
यहाँ से इम्पल्स इस टाइप से जनरेट होते हैं, ठीक है। और इसको रिजर्व पेस मेकर भी कहते हैं। क्यों? अगर ऐसे नोड काम नहीं करे तो ये पेस मेकर की तरह काम करती है। ये कितना कार्डियक इम्पल्स जनरेट करती है? ये कार्डियक इम्पल्स, ये भी कार्डियक इम्पल्स जनरेट करती है। किस रेंज में? 50 to 60 पर मिनट, 50 to 60 पर मिनट, ठीक है। अब आइए तीसरा देखते हैं। तीसरा है हमारा बंडल ऑफ हिस। बंडल ऑफ हिस, बंडल ऑफ हिस, ठीक है। ये भी किससे बनी होती है? मेड ऑफ मॉडिफाइड कार्डियक सेल, कार्डियक सेल, ठीक है। ये कितनी, ये कैसे होता है ये देखते हैं। ये एवी नोड से स्टार्ट होती है, एवी नोड से स्टार्ट होती है और फिर लेफ्ट और राइट ब्रांच में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। ये भी इम्पल्स जनरेट करती है। कितनी इम्पल्स जनरेट करती है? कार्डियक इम्पल्स कितनी जनरेट करती है? 30 से 40 पर मिनट, ठीक है। अब उसके बाद जो फाइनली जो ब्रांचेस होती हैं, डिवाइड हो जाती हैं, उसको क्या बोलते हैं? पुरकिंजे फाइबर, पुरकिंजे फाइबर, ठीक है, पुरकिंजे फाइबर। और ये वेरी थिक होती हैं। क्या होती हैं? वेरी थिक। और जैसा हम फिजिक्स में पढ़ते हैं कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, जब एरिया ज़्यादा होता है तो रेजिस्टेंस कम होता है, इसलिए इम्पल्स वेरी क्विकली फ्लो करती हैं। कहाँ से? पुरकिंजे फाइबर से इम्पल्स फ्लो करती हैं वेरी क्विकली, क्योंकि ये बहुत थिक होती है और थिक होने के कारण इसका रेजिस्टेंस क्या होता है? कम होता है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा ऐसे नोड के बारे में, एवी नोड के बारे में, बंडल ऑफ हिस के बारे में और पुरकिंजे फाइबर के बारे में, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। आगे हेडिंग डालिए हार्ट रेट और हार्ट बीट, हार्ट रेट और हार्ट बीट। देखिए क्या होता है, आपको तो पता है कि हार्ट कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करता है और ब्लड को पंप करता है, ठीक है, ब्लड को पंप करता है। तो हार्ट रेट की डेफिनेशन हम क्या देंगे? हार्ट रेट नंबर ऑफ टाइम्स हार्ट बीट पर मिनट, हार्ट बीट पर मिनट। एक मिनट में हार्ट जितना बीट करता है उसको क्या बोलते हैं? हार्ट रेट। और इसकी जो रेंज होती है, इसकी जो रेंज होती है वो होती है 70 से 80 बीट पर मिनट। और नॉर्मल जो एडल्ट में एक नॉर्मल वैल्यू होती है 72, ठीक है। नॉर्मल एडल्ट में कितनी वैल्यू होती है? 72। आगे देखते हैं जो हार्ट रेट होती है, हार्ट रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एज, हार्ट रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एज। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे हार्ट रेट कम हो जाती है। आइए देखते हैं कैसे। जब एक बच्चा भ्रूण होता है, भ्रूण में बच्चे की हार्ट रेट कितनी होती है? फीटस में कितनी होती है? 140 से 150 बीट्स पर मिनट। ये फीटस या भ्रूण में हार्ट रेट होती है। अब जब बच्चा पैदा होता है, न्यूनेट होता है, जब बच्चा पैदा होता है या न्यूनेट होता है, न्यूनेट में जब बच्चा पैदा होता है तो कितनी होती है आपकी? 130 से 140 बीट्स पर मिनट, ठीक है। और 6 से 12 साल तक के बच्चों में, 6 से 12 साल तक के बच्चों में ये कितनी होती है? 100 से 110 बीट्स पर मिनट। और जब नॉर्मल एडल्ट में, एवरेज एडल्ट में कितनी होती है? 70 से 80 और नॉर्मल हम मान लेते हैं 72। अब एक ओल्ड एज पर्सन की
हार्ट रेट ये एक्सेप्शनल है, ओल्ड एज पर्सन की 100 होती है। ये क्यों होती है, एक्सेप्शन है, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे जो हमारी धमनियों है, शिराओं की इलास्टिसिटी क्या हो जाती है, कमज़ोर होती जाती है। जब इलास्टिसिटी कमज़ोर होती है तो हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है ब्लड को फ्लो करने में, ठीक है। इसलिए ओल्ड एज में हार्ट बीट्स क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। अब आइए इससे पढ़ते हैं इससे रिलेटेड बीमारियां या डिसीजेस क्या होती हैं। अगर हार्ट रेट बढ़ जाए, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है तो इसको बोलते हैं ट्रैकीकार्डिया। ट्रैकीकार्डिया, ठीक है, ट्रैकीकार्डिया। और जब हार्ट रेट डाउन हो जाती है, नॉर्मल हार्ट रेट से डाउन हो जाती है तो इसको बोलते हैं ब्रैकीकार्डिया। ब्रैकीकार्डिया, टैकीकार्डिया और ब्रैडीकार्डिया। ब्रैडीकार्डिया, जब हार्ट रेट ज़्यादा हो जाती है तो टैकीकार्डिया, जब हार्ट रेट स्लो हो जाती है तो ब्रैडीकार्डिया, ठीक है। अब आइए पढ़ते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, ये होता है, इसकी डेफिनेशन देखेंगे हम। वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप बाय each ventricle in one beats। एक बीट्स में वेंट्रिकल जितना ब्लड पंप करता है उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम। और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 70 ml। कितनी होती है, 70 ml। आइए देखते हैं अगली हेडिंग, कार्डियक आउटपुट। ये क्या होता है, ये भी क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप बाय ईच वेंट्रिकल इन 1 मिनट। ये कितना होता है, 1 मिनट। और 1 मिनट में कितनी बीट्स होती हैं, हम नॉर्मल मान लेते हैं 72 बीट्स होती हैं। कितनी बीट्स होती है 1 मिनट में, 72 बीट्स होती हैं। तो कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला क्या हो जाता है, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। स्ट्रोक वॉल्यूम हमारा कितना होता है, 70 ml। और हार्ट रेट हमारी कितनी होती है, 72। और टोटल अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू आता है 5 लीटर। तो इतना ब्लड हमारे शरीर में घूम रहा है एक बार में, ठीक है। मैंने आपको बताया था पहले वीडियो में कि हमारा ब्लड का वॉल्यूम मेल में 5 से 6 लीटर होता है और फीमेल में 4 से 5 लीटर होता है, ठीक है। आज सिर्फ इतना ही देखते हैं, अगले वीडियो में हम हार्ट का स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन और उसकी डिसीजेस देखेंगे, ठीक है। थैंक यू, नमस्कार।